पिछले साल जो गुजरात में हुआ उसने तो बिल्कुल ये दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हम केवल दावा करते हैं कि हम सेकुलर मुल्क हैं, हम अपने पड़ोसी से बहुत सुपीरियर हैं। जब हिंदू मरते हैं तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल नहीं होती है। केवल तभी क्यों उठाया जाता है कि जब आहत हिंदू एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर रामचंद्र जी के साथ उनको अकीदत होती तो वो रामचंद्र जी ने जो कहा उसके ऊपर अमल करते। रामचंद्र जी ने कहीं ये नहीं कहा जो आज इंसानों का खून बहाया जा रहा है। देश का सांप्रदायिक सद्भाव एक बार फिर तार तार हो गया। करोड़ों लोग डर से सहम गए। हम भी हिंदुस्तानी रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं। यदि माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को ये लगे कि मेजॉरिटी के लोग हमारे प्रति अविश्वास रखते हैं और हमारी राष्ट्रीयता पर, इस देशभक्ति पर ही संदेह करते हैं, तो धीरे धीरे वो इतनी इंटरनलाइज हो जाएगी, अंदर चली जाएगी कि वो देशभक्त होते हुए भी देशभक्ति से दूर होने लग जाएंगे। अब इस माहौल में जहाँ पर मुसलमान भयभीत है, मतलब मुसलमान डर गया है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समाज हमारा जो है नष्ट हो जाएगा। अरबों का नुकसान हुआ, आर्थिक गतिविधियां ठहर गईं, कल तक के दोस्त दुश्मन हो गए, लाखों लोगों का मन बदले की आग से सुलग उठा। देश के दुश्मन इस माहौल का फायदा उठाने से नहीं चूके। मुल्क में जो एक वातावरण है, जो एक माहौल है, वो नफरत में बदल रहा है। तो इससे जाहिर है कि ना मुल्क का फ़ायदा है, ना हिंदुओं का फ़ायदा है, ना मुसलमानों का फ़ायदा है, सिवाय नुकसान के। एक रिलीजियोसिटी का जो उफान सा आ रहा है, उससे कोई आम जनता को उसकी गरीबी में थोड़ी कमी आए, उसकी बेरोजगारी में, अशिक्षा में, बीमारी में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी देश या समाज केवल रोटी, कपड़े और मकान के बल पर जिंदा नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो सोवियत संघ टूटता नहीं। जिस तरह से साम्यवाद रूस के राज करने वालों के लिए प्रोलिटरेट की डिक्टेटरशिप थी, उस तरह संघ संप्रदाय वालों के लिए डेमोक्रेसी बहुमत की तानाशाही है। मंदिर मस्जिद विवाद के इस भयानक अध्याय की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इससे भी दुखद यह है कि अब भी इस विवाद का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मेरा ऐसा सोचना है कि संवाद से भी समस्या हल संभव नहीं दिखता मुझे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बातचीत किससे करें? एक से बात करें तो 10 और कहते हैं कि नहीं, इनकी बात हम क्यों माने। हम ना गुफ्तगू से पीछे हैं, ना हम अदालत से पीछे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के साथ बातचीत के लिए हम तैयार नहीं।